पटना में आयोजित महिला आक्रोश रैली को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस रैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और आयोजन दोनों पर जमकर निशाना साधा है। शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि जीविका समूह की महिलाओं को बैठक के नाम पर बुलाया गया, लेकिन उन्हें आक्रोश मार्च में शामिल कर दिया गया, जिससे पूरा कार्यक्रम अव्यवस्थित हो गया। उन्होंने कहा कि रैली में कहीं तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगे तो कहीं नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठती रही, जो कार्यक्रम की विफलता को दर्शाता है। आरजेडी प्रवक्ता ने कारगिल चौक पर लोगों के रोके जाने को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि इससे आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। उन्होंने दावा किया कि मंत्री लेशी सिंह को भी कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विपक्ष के सर्वसम्मत समर्थन से पास हुआ था, लेकिन अब सत्ताधारी दल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही मणिपुर की घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। शक्ति सिंह यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भारी प्रशासनिक तैयारी के बावजूद रैली फ्लॉप रही और अपेक्षित भीड़ नहीं जुट सकी। उनके मुताबिक रैली में ज़्यादातर संख्या जीविका दीदियों की ही थी। इसके साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण के नाम पर संविधान में बदलाव की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने इसे रोकने का काम किया। वर्टिकल रिजर्वेशन का ही हम पक्षकार रहे हैं। आरक्षण में आरक्षण, महिला के आरक्षण में आरक्षण की जरूरत थी। हम देते हैं, दलितों को आरक्षण दे रहे हैं, हम दे रहे हैं एससी एसटी को, दोनों को दे रहे हैं, एसटी को भी दे रहे हैं, लेकिन आप जातियों को जोड़ते जा रहे हैं। उसमें वर्तमान उन दिनों की हालात जो थी उसके हिसाब से रिजर्वेशन था, आप जातियां भी जोड़ते जा रहे हैं। तो भैया ईबीसी का अगर नहीं दीजिएगा पिछड़े वर्गों का आरक्षण महिलाओं को, तो फिर तो वही मुट्ठी भर लोग क्या आ जाएंगे, फिर तो वही सांसद का पत्नी, फिर वही एमपी का एमएलए का पत्नी, तो फिर वो अंतिम पंक्ति के लोग, जो गांव के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जिसके लिए लगातार हम वकालत हम लोग करते रहे, उसको अवसर कैसे मिलेगा? जो हाशिए पर है, जो मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाई है, उसको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? उसका इंतजाम करने के लिए हम लोगों ने वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की है शुरू से ही कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंशा महिला रिजर्वेशन पर पूरी तौर से जो है एकदम बेनकाब हो गई है। ऐसा कैसा भी आपने सुना? हम हेडलाइन मैनेजमेंट की चर्चा नहीं करते। अगर उनके हेडलाइन मैनेजमेंट का पूरा चीज अगर खत्म हो जाए तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी नहीं दिखा पाएगी। ये जो भारतीय झगड़ा पार्टी है, अब ये जो बिल लाई थी भारतीय झगड़ा पार्टी का परिचय दे रही थी। अब समानुपाती की चर्चा प्रधानमंत्री, पर हमको तो गृह मंत्री जी के बयान पर भी भीतर से लगा कि आप जितने हमारे पत्रकार साथी यहाँ हैं, कोई न कोई तो गांव से आते होंगे। गांव में जाइएगा, ये बिंद टोला है, ये ठाकुर टोला है, ये हरिजन टोला है, ये यादव टोली है, ये फलना टोला है कि नहीं है? लेकिन गृह मंत्री जी क्या कहते हैं कि घर का जाति नहीं होता है, टोला में जाति है, आपको घरे में जाति नहीं दिख रहा है। बोले कि नहीं बोले पार्लियामेंट के अंदर? असल बात है कि गांव गवाई की जो स्थिति है उसका आकलन इन लोग के पास नहीं है। तो बिहार के अंदर में आज जो एनडीए ने जिस तरह से आक्रोश मार्च निकाला, पूरी तरह से फ्लॉप रहा, कोई समर्थन नहीं मिला। मैनेजमेंट का जितना ही कर लें खेला, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर दिल पर हाथ रख के कहिएगा, एक पत्रकार साथी जाकर के पूछ लीजिए कोने में, वो बोलेगा कि एकदम फेले फेल है। महिलाओं ने नहीं दिया, आपने बुलाया जीविका दीदियों को, बुलाया कि नहीं बुलाया? पूरे तौर पर पूरा मुख्यमंत्री से लेकर के सारा मंत्री, सारा दल एक जगह होने के बावजूद भी अगर महिला आप नहीं जुटा पाए, महिलाओं का आप सशक्त एक वहां पर जमकड़ा नहीं लगा पाए, आधा तो समझ ही नहीं पा रहे थे किस लिए बुलाया गया है। बार बार मैं कह रहा हूं बातों। राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं के उत्थान के लिए अंतिम 30 वर्षों में अंतिम अगर कोई महिला केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे तो कांति देवी रहे, कांति सिंह रहे। कोई बताए भारतीय जनता पार्टी जदयू के लोग?
एकाक सांसद, एकाक मंत्री केंद्र में बनाए हैं अटल जी से लेकर के आज तक? मेरी चुनौती है, बताए तो बनाए हैं क्या एक महिला को? आजादी के बाद इस बिहार के अंदर में, जब से बिहार बना, एकीकृत बिहार से लेकर करके विभाजित बिहार तक, पहला और अंतिम महिला मुख्यमंत्री भी राजद ने दिया, वो श्रीमती राबड़ी देवी जी के रूप। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, महिलाओं के प्रति आपके नजरिया जिस रूप में है, मणिपुर में हथरस में लोगों ने देखा है, पहलवानों के साथ भी बदसलूकी ने देश ने देखा है। इसलिए आप महिला